एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत सम्य सिंह पड़ मंग हवाई मंगलंग। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का प्रथम अध्ययन समय जिसका नाम है, उसका दूसरा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल हमने 24वीं गाथा सुनाई थी, तो बताया था आहावरं पूरखायं क्रिया वाई दर्शनं काम चिंता पनठाणं संसारस पवड्ढणं। कहा कि अह इसके पश्चात अवरंग दूसरा, पूरखायं जो पहले कहा था, क्रियावाई दर्शन क्रियावादियों का दर्शन, क्योंकि क्रियावादी तो अनेक प्रकार के हैं। तो ऐसा क्रियावादी दर्शन कम चिंता पनठाण, कहा कि कर्म की चिंता से रहित, संसार स पवड्ढणं उन क्रियावादियों का दर्शन कैसा है? संसार स पवड्ढणं संसार को बढ़ाने वाला, संसार की वृद्धि करने वाला है। तो वे कौन सा क्रियावादियों का दर्शन है? तो इसके संबंध में 25वीं गाथा में, वैसे कई गाथाएं हैं, इनके संबंध में वे क्रियावादी कर्म चिंता से कैसे रहित हैं, इसी बात को भगवान फरमा रहे हैं। ये जो लक्षण है जो आगे बताया जा रहा है, ये बौद्ध दर्शन से मिलते हैं। तो कहा जान कायण अना उट्टी अवूहो जंच हिंसति पुट्ठो संवेयाई परं अवियतं को सावज्जंग। कोई व्यक्ति जानंग, व्यक्ति जानता है, जानता हुआ लेकिन कायण अना उट्टी शरीर से पाप नहीं करता। कोई व्यक्ति जानता हुआ मन से पाप किया लेकिन शरीर से पाप नहीं किया। आगे फरमाया है अबूहो जंच हिंसति, अबूहो अबुद्ध, मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, वह बालक भी हो सकता है, अज्ञानी भी हो सकता है। जंच हिंसति जो किसी प्राणी की हिंसा करता है। पुट्ठो संवेयाई परम, कहा कि उसको कितना पाप कर्म लगता है, तो वह उस क्रिया से सपृष्ट परम संवेयाई
संवेदन करता है उसके फल का, लेकिन कितना, केवल स्पर्श मात्र संवेदन होता है, लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। अव्यक्तम को सावज्जन उनका, वह सावज्जन सावध्य कर्म अव्यक्त है, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस दर्शन में कहा है यदि क्रिया करते समय मन वचन काया में से एक भी जोग हिंसा में पाप में सम्मिलित नहीं है तो वहाँ पाप सामान्य मात्र लगता है। 5 बातें जब इकट्ठी हों, जब ऐसे पाप कर्म हो तो पाप कर्म का बंधन होता है गाढ़ा। उन 5 में से एक भी कम है तो पाप कर्म का सामान्य मात्र बंद होता है, जिसको भोगने में कोई जोर व्यक्ति का नहीं लगता। ऐसा इस दर्शन को मानने वालों का है। अब वे 5 बातें कौन सी हैं, उन्हीं के संबंध में कहा कि वे 5 बातें तो जहाँ पर कहा प्रश्न होता है यदि इन चारों प्रकार से कर्म बंधन नहीं होता, वो 4 प्रकार जो है प्रज्ञोपचित, अविज्ञोपचित, ईर्यापथिक, स्वप्नांतिक, ऐसे कहे हैं। तो कहा कि पहला जो 5 कारण कैसे होता है, इसका उत्तर वे जो देते हैं कि पहला तो जिसकी हिंसा करनी है वो प्राणी सामने हो, पहली बात। दूसरी बात, जो हिंसा करने वाला है उसको पूरा एहसास हो जे प्राणी है जिसको मैंने मारना है, वह प्राणी सामने हो और मारने वाले को भी पूरा ध्यान उस हिंसा के अंदर हो। तीसरी बात, हनन करने, उसके पास हनन करने वाले की ऐसी बुद्धि हो कि मैं इसको मारना है, मैं इसको मारूंगा। चौथी बात, वह उस प्राणी को मारने की चेष्टा करता है। और पांचवी बात, अपनी चेष्टा के अनुसार वह उस प्राणी को मार देता है। कहा जब ये 5 बातें इकट्ठी हो तो उसको पाप लगेगा, और यदि ये 5 में से एक भी नहीं है तो वहां पर विशेष पाप नहीं होगा, सामान्य मात्र। सामान्य मात्र जिसको कह देते हैं जैसे धूली में कपड़ा गिरा है, थोड़ी सी लगी है, थोड़ा सा झटका और वो क्या हो गया, उतर गया, ऐसे सामान्य मात्र पाप लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है जो 5 कारण हो तो उनके पाप मानते हैं, अन्यथा नहीं। जहाँ जे भी दृष्टांत देते हैं, जैसे हमारे राग द्वेष से निर्लिप्त है तो उसका आत्मा का कर्म बंद ऐसे ही होता है जैसे दीवार के ऊपर मुट्ठी भर रेता गिर दो तो उसे टकरा के वो नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार इनका ऐसा मानना है यदि 5 जोग ऐसे इकट्ठे नहीं है तो पाप कर्म ऐसे सामान्य स्पर्श मात्र लगता है, लेकिन उसकी विशेष वेदना नहीं होती। तो अब पाप कर्म कैसे लगता है, तो इनके कहा है संति में तऊ आयाणा जयहिं कीराई पावगम अभिकम्माय पेशाय मनसा अनुजानिया। एतेउ तऊ आयाणा जयहिं कीराई पावगम एवं भाव विसोहिये निब्बाणम अभिगच्छै। संति इमे तऊ आयाणा, संति है, इमे जेह तऊ 3, आयाणा आदान, आदान का मतलब कर्माणि का मार्ग, कर्माणि का रास्ता, आदीयते अनेन इति कर्म इति आदानम।
इन क्रियाओं के माध्यम से कर्म का ग्रहण किया जाता है, इसलिए इनको 3 आदान के नाम से कहा जाता है। 3 आदान है कर्म ग्रहण करने के। तो कहा कि जेहिं कीराई पावगम, जेहिं जिनके द्वारा पावगम कीराई पाप कर्म किया जाता है, अभिकम्माय पेशाय मनसा अणुजानिया। अभिकम्माय स्वयं करना, जो 5 बातें कही हैं उनको स्वयं करना। पेशाय किसी को भेज करके, प्रेष्य के द्वारा, दूसरे के द्वारा वो पाप कर्म करवाना। मनसा अणुजानिया, कोई पाप कर्म करने की अनुमति मांगता है तो उसको अनुमति देता है, उनकी अनुमोदना करता है। तो कहा जाता है ये 3 प्रकार हैं जहाँ पर पाप कर्म बांधने के, पाप कर्म करने के, स्वयं करना, दूसरे से करवाना, करने वाले को अनुमति देना। एते तऊ अयाना, जे 3 आदान है। जेहिं कीराई पावगम, जिनके द्वारा पाप कर्म किया जाता है। एवं भाव विसोह्य निब्बाणम अभिगच्छाई, कहा जाता है एवं इस प्रकार, इन तीनों प्रकार के जो पाप कर्म का बंद होता है, इनका परित्याग करने से, भाव विशुद्ध करने से वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इन भाव की विशुद्धि के लिए उन्होंने ध्यान परंपरा को बहुत महत्व दिया है। तो कहा जाता है एवं इस प्रकार भाव विसोह्य निब्बाणम अभिगच्छाई, भाव विशुद्धि से वह निर्वाण को प्राप्त करता है। अपने जैन शासन में तो कर्म के 3 करण 3 योग के नाम से कहा है कि जब जब आत्मा कोई भी कर्म करता है तो तीनों में से जितना जिसका संबंध है उसके अनुसार उसका कर्म का बंध होता है। कहा कि पहला तो मन से, वचन से, काया से क्रिया को करना, कराना, करते को अच्छा जानना। मन से पाप का चिंतन किया, वाणी से बोलना और शरीर से उसको किया। ये तो हो गया अपने स्वयं करने से। ये तीन योग हो गए और क्रिया के 3 प्रकार। इसके आगे दूसरे से मन से पाप करवाना, मतलब कि मन से पाप करवाना, वचन से पाप करवाना और शरीर से पाप करवाना। और तीसरा है मन से अनुमोदना करना, वचन से अनुमोदना करना, काया से अनुमोदना करना, जिसको हम सामान्य से कह देते हैं मन से पाप करना, कराना, अनुमोदना, वचन से पाप करना, कराना, अनुमोदना, शरीर से पाप करना, कराना, अनुमोदना। जितने जितने जोग बढ़ जाते हैं, लेशा में संक्लिष्ट परिणाम, आत्मा में संक्लिष्ट परिणाम आ जाते हैं। भावों के अंदर जितनी क्रूरता आती जाती है उसके अनुसार आत्मा का कर्मबंध भी बढ़ता जाता है। तो इन्होंने तो कहा कि इन तीनों की भाव विशुद्धि से निर्वाण को प्राप्त किया जाता है, लेकिन जैन दर्शन में कहा है कि 3 कर्ण 3 योग से जब आत्मा पाप कर्म का त्याग नहीं करता तब तक वह उस कर्म के बंध से भी मुक्त नहीं होता। इसलिए हमारी जितनी साधनाएं हैं, उसके जैन दर्शन में जितनी साधनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा जोर देखा जाए तो प्रारंभ में ही पाप को, जो 18 के 18 पाप हैं उनको 3 कर्ण 3 योग से छोड़ना। जितना हम छोड़ेंगे और इस व्रत में स्थिर रहेंगे, आगे स्वाध्याय, धर्म, ध्यान आदि जितनी क्रियाएं करते जाएंगे, उतना हमारे संबर की आराधना होगी, आश्रव द्वारों का निरोध होगा और तपस्या के द्वारा कर्मों की निर्जना होगी, आत्मा का बोझ हल्का होगा। और ऐसी साधना जितनी चलती रहेगी आत्मा निर्वाण के नज़दीक पहुंचता जाएगा, क्योंकि जितना कर्मों का बोझ हल्का होगा उतना ही तो आत्मा निर्वाण के नज़दीक पहुंचेगा। आत्मा हल्का होगा और जितना कर्मों का बोझ आत्मा के ऊपर बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होगा, आत्मा निर्वाण से दूर होगा। तो जहाँ पर बौद्ध इस दर्शन की मान्यता जो ये कहते हैं कि पहले तो 5 कार्य इकट्ठे होंगे, 5 बातें इकट्ठी होंगी तो पाप लगेगा, यदि 5 में से एक भी कम है तो पाप कर्म बड़ा सामान्य मात्र से लगेगा। कहा जाता है जब ऐसे मतलब किया जाता है तो दुनिया की
ऐसी मान्यता को सामने रखेंगे तो आत्मा की क्रूरता भी बढ़ती है, दुनिया के अंदर पाप भी बढ़ते हैं। तो इसलिए कहा है कि इनके 3 प्रकार जे पाप कर्म के बांधने के कहे हैं, और भाव विशुद्धि से जो आत्मा की विशुद्धि मानते हैं, निर्वाण मानते हैं। आगे बताया है, पुत्तं पिया समारभ आहारे ज असंजय भुंज मानोय मेहाबी कम्मुना नोब लिप्पई। कहते हैं पुत्तं पिया समारभ, कहते हैं विपत्ति के समय अत्यंत दुष्काल जब पड़ जाता है तो एक एक भोजन का ग्रास तक तरसते हैं। तो कहते हैं ऐसे समय में कोई पिया, पिया का मतलब पिता, जनक पुत्तं समारभ असंजय असंजत, जिसने पाप कर्मों का त्याग नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा वो पिता पुत्तं समारभ पुत्र को मार करके आहारिज उसका भोजन करे। तो कहा भुंज मानोय मेहाबी, वह इस प्रकार अपने पुत्र का मांस खाता हुआ मेहाबी, मेधाबी, मेधाबी बुद्धिमान को कहते हैं, और जहाँ पर साधु विषवत जोड़ा है, ऐसा व्यक्ति कम्मुना नोब लिप्पाई, इनकी मान्यता के अनुसार वो पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। कहा जे पंचेंद्रिय की, वहां भी मानव की हिंसा, वहां से ये कह दिया कि जो पाप से लिप्त नहीं होता। और कहा जैन दर्शन में पांचेंद्रिय तो दूर, एक इंद्रिय के भी हिंसा का परित्याग का उपदेश दिया है। यदि वहां पर यत्न नहीं रखते तो वहां पर भी आपका कर्म बंद हो रहा है। तो कहा कि इस प्रकार दुष्काल में, विपत्ति के समय कोई असंयमी पिता अपने पुत्र को भी मार करके उसके शरीर का भोजन करता है, तो वह बुद्धिमान उसके भोजन को करता हुआ कर्म से लिप्त नहीं होता है, कर्म के बंध से मुक्त लिप्त नहीं होता। आगे बताया है, मनसा जे पौसंती चित्तं तेसिंह ने विजयी आन वज्रम अतहं तेसिंह नाते संबुड़चारिणो। जहाँ पर अब इन सब की प्रतिक्रिया करते हुए शास्त्रकार अपना अभिमत दे रहे हैं। मनसा जे पौसंती, कहते हैं जो लोग मन से भी दूसरे प्राणी के प्रति द्वेष करते हैं, मतलब कि उसको दुख नहीं दे रहे हैं, उनका वध नहीं कर रहे, उनको परितापना नहीं दे रहे, लेकिन मन के द्वारा उनका अशुभ चिंतन करते हैं। चित्तं तेसिंह ने विजयी, कहते हैं उनका चित्त, चित्तं तेसिंह ने विजयी, इसका सामान्य अर्थ है उनका चित्त नहीं है, मतलब चित्त का वह चित्त नहीं है, चित्त के अंदर उनके भावों की शुद्धि नहीं है, भावों की निर्मलता नहीं है। आणवज्जंग, आणवज्जंग अतहंग, कहते हैं जो कहते हैं पाप का उपचय नहीं होता, ये वचन कैसे हैं, अतहंग अजथारथ हैं, सत्य नहीं है, असत्य है। नाथे संबुड़चारिणो, ऐसे लोग जो है संवृतचारी नहीं है। संवृतचारी का मतलब संबर के साथ चलने वाले नहीं है, उनके जीवन में संयम नहीं है, मतलब उनके कर्मों का बंद हो रहा है। जब कर्मों का ऐसा बंद हो रहा है तो वह संसार से तरेंगे कैसे। तो इसलिए कहा मनसा जे पौसंती, मन से जो द्वेष करते हैं उनका चित्त निर्मल नहीं है। आणवज्जंग, उनका चित्त निर्वध्य नहीं है, जो कहते हैं जहाँ पर अवध्य नहीं है, पाप नहीं है, तो ये वचन उनका कैसा है, वचन उनका अतहंग अतथा, मतलब जथारथ नहीं है। तेसिंह नाथ संबुड़चारिणो, वे क्या है, संवृतचारी नहीं है, पाप के मतलब के संबर, पाप का निरोध,
पाप के द्वारकों ने रोक लिया है, ऐसा नहीं है। उनके कर्मों का बंधन होता है और आने वाले परिणाम में उस कर्म के बंधन को भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे कैसे छुटकारा होगा। कहा जाता है अज्ञानता में, जानने अनजानेपन में यदि किसी भी पाप कर्म का बंध हुआ है तो आने वाले समय में जब एहसास होता है तो पश्चाताप होता है, तो अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहणा के द्वारा, पश्चाताप प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। जो कर लेते हैं वो उन्होंने तो उस कर्म को काट दिया, जो नहीं करते हैं तो आने वाला समय जब उसका अबाधा, उस कर्म का अबाधा काल समाप्त होगा तो वह कर्म उस आत्मा को अवश्य भोगना पड़ेगा। बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। इसी के लिए सूत्रों के शब्द हैं कड़ाण कम्मण न मोख अथि, के किए हुए कर्मों का बिना भोगे छुटकारा नहीं, यदि आत्मा ने आलोचना प्रायश्चित के द्वारा इनका शुद्धिकरण नहीं किया। आगे फरमाया है इच्छेयाहि दिट्ठि साता गारव निस्सिया शरणंति मन्नमाणा सेवंती पावगं जड़ा। इच्छेयाहि दिट्ठि, इन दृष्टियों से, जिनकी दृष्टि में पाप वसा हुआ है, जिनकी मान्यता पाप से सर्वथा मुक्त नहीं है। साता गारव निस्सिया, साता गौरव, तीन प्रकार के गौरव, रिद्धि, रस, साता, मतलब इस गौरव के आश्रय में रहने वाले, इस गौरव के अंदर मान बढ़ाई में आसक्त नाना प्रकार के दर्शनों के लोग शरणं थी मन माना, ऐसा मानते हैं हमारा दर्शन हमारी शरण है, हमारा दर्शन हमारी रक्षा करेगा, हमारा धर्म हमारी आत्मा की रक्षा करेगा, हमारा धर्म हमारे को दुर्गति से बचाएगा, हमने इस धर्म की शरण ले ली है जो हमारे को संसार से पार कराएगा। कहा कि जब ऐसा मानते हैं सेवंती पावगम जना, फिर वो लोग पाप का सेवन करते हैं। कहते हैं उस आत्मा की रक्षा कहाँ से होगी। टीकाकार दृष्टांत देते हैं, कहते हैं जैसे कि कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो सोचता है अब इसे बचने का मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा, इसकी आंखें बंद हो जाएंगी, मैं इसको दिखाई नहीं दूंगा, इसको मैं दिखाई नहीं दूंगा, मैं बच जाऊंगा। ऐसे ही कबूतर की तरह वो आंखें बंद करने वाले, ऐसी विचारधाराओं वाले। कहा कबूतर की तो रक्षा नहीं होती क्योंकि बिल्ली कबूतर की आंखें बंद हुई हैं। ये देखा जाए तो उस बिल्ली का सौभाग्य, वो आती है और एकदम उस झपटा मार के ले जाती है और उसको अपना ग्रास आहार बना लेती है। इसी प्रकार ऐसे मिथ्या मतों की मान्यताओं के अंदर जो उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उन्हीं को दुनिया का सार मानते हैं, अपना अनमोल जीवन गंवा देते हैं और मरने के बाद सदगति का लाभ नहीं होता, उस आत्मा का संसार से छुटकारा नहीं होता। तो कहा जैसे वो कबूतर के समान ही, जैसे कबूतर की रक्षा नहीं होती, ऐसे इन आत्माओं का भी संसार से उद्धार नहीं होता। तो आगे बताया है और दृष्टांतों के द्वारा समझा रहे हैं, जहाँ आसावणी नावक झाई अंधो दुरुहिया इच्छाई पारम आगंतुंग अंतराय विसी आई। कहते हैं अन्य मतावलंबियों की संसार को तरने के संबंध में उनकी कैसी विचारधारा है। कहा कि ऐसी विचारधारा आत्मा को संसार से तार नहीं सकती। तो बताया जा रहा जहां असावणी नावंग जाई अंधो दुरुहिया, जाई अंधो जनमांध, जहां जैसे असाविणी नावंग आश्रमों वाली नावा पर दूर उहिया आरूढ़ होता है। आश्रम का मतलब वहां छिद्रों वाली नावा के ऊपर, जो एक तो जन्म से अंधा है और दूसरा है जिस नावा पर सवार हो रहा है वह छिद्रों वाली है। कहा जैसे नावा छिद्रों
छिद्रों वाली नदी के अंदर पड़ेगी और उसके ऊपर लोग सवार होंगे। जितना जितना पानी के अंदर धंसेगी, छिद्रों के माध्यम से पानी आता जाएगा और पानी भरते भरते और बीच में जो है नावा डूबेगी, तर उस पर सवार होने वाले जो लोग हैं वो भी डूबेंगे। तो कहा कि इच्छाई पारम आगंतुक, वह जन्मांध व्यक्ति उस नावा, छिद्रों वाली नावा से उस नदी को, समुद्र को पार करना चाहता है। अंतराय विषय, लेकिन अंतराय बीच में ही, विषय वह विषीदति, विषाद को प्राप्त होता है, दुखी होता है। अरे मैं तो डूब गया। कहा डूबना ही था, क्योंकि आपकी नावा ठीक नहीं थी। फिर उस समय कह देते मेरे को किसी ने बताया नहीं। कहते आप किसी व्यक्ति को दोष देख सकते हैं, लेकिन नावा ने, जो नदी के पानी ने इस बात को नहीं सुनना। तुम्हें किसी ने बताया है या नहीं बताया है? उसने तो क्या है, उसको पानी का रास्ता मिल गया है, नावा पर जाएगी, नावा डूब जाएगी। इसी प्रकार का है, किसी ने आपको बताया है या नहीं बताया है। यदि आत्मा 18 पापों का सेवन कर रहा है, तप त्याग संयम से दूर है, तो ऐसी आत्मा है संसार के अंदर डूबेगी ही। और इसी बात को श्री उत्तराधीन सूत्र के 23वें अध्ययन में बड़े अच्छे शब्दों से कहा है। शरीर माहु नावती जीव बुच्चाई नाविय, संसारो अन्नवुतो जंतरंती महेशी। शरीर माहु नावती, जो हमारा शरीर क्या है, नावा का रूप है। जीव नावियति बुच्चाओ, जो इस शरीर के अंदर जीव है वह क्या है, नाविक है। और समुद्र क्या है, संसारो अन्नवुतो, जो संसार अर्णव समुद्र है। जंग तरंती महेशिनो, जिसको महर्षि लोग तरते हैं। महर्षि लोग का मतलब यह नहीं है कि लंबी लंबी जटाएं रख ली, दाढ़ियां बढ़ा ली, संतों का भेष पहन लिया। कहा इतने मात्र से कोई महर्षि नहीं बनता जब तक आत्मा 18 पापों का त्याग नहीं करता, जब तक आत्मा अहिंसा आदि महाव्रतों को स्वीकार नहीं करता, जब तक आत्मा की वृत्ति निर्बद्ध निष्पाप नहीं होती, तब तक वो महर्षि कहलाने का अधिकारी नहीं है। अब अपने आप को चाहे कुछ दुनिया के अंदर कहलाता रहे, लेकिन यदि जे महर्षियों वाली चर्या जीवन में नहीं है, तो ऐसे जीव धर्म के क्षेत्र में आकर के भी अपना और दूसरे का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। 25वें अध्ययन में उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर यही बताया कौन तर सकता है, कौन तार सकता है। और उसको वहां पर यही बताया जो महाव्रतों का पालन करते हैं, जो राग द्वेष से मुक्त है, जो निष्काम भाव से तपस्या करते हैं, ऐसे ही जीव माहन का रूप में है। ऐसे जीव स्वयं तर सकते हैं और दूसरे को तार सकते हैं। तो कहा कि जो जिन लोगों के आश्रम द्वार खुले हैं, और आश्रम द्वार खुले होने के कारण से उनकी नावा छिद्रों वाली है, और संसार के अंदर इन छिद्रों वाली आश्रम द्वारों से कर्म का आगमन होता है, और उसमें भी पाप कर्मों का आगमन होने के कारण से उनकी संसार यात्रा बढ़ती है, दुर्गतियों के समुद्र में डूब जाते हैं, फिर वहां से निकलना आसान नहीं होता है। तो आगे बताया है इस दृष्टांत को। फिर बताया एवं तू समणा एगे मिच्छा दिट्ठी अनारिया संसार पार कंखिते संसारम अनुपर्यटन्ति। एवं तू समणा एगे, इस प्रकार के एक श्रवण कैसे है। कहा कि केवल श्रवण कहलाने मात्र से कोई श्रवण नहीं बन जाता, केवल वेशभूषा मात्र से कोई श्रवण नहीं बन जाता। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 25वें अध्ययन के शब्दों के अनुसार समयाय समनो होई, जिसके जीवन में समता है वह श्रवण है। ब्रह्मचर्य बम बनो, ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचर्य है तो ब्राह्मण है। नाणेन मुनि होई तवेन होई तावसो, सम्यक ज्ञान है और उसके अनुसार ज्ञ प्रज्ञा से पाप को जाना और प्रत्याख्यान कर्म बंध के स्वरूप को जाना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उनका परित्याग किया, ऐसा करने वाला वास्तव में देखा जाए मुनि है। तवेन होई तावसो, तपस्या से तापस है, लेकिन कहा जाता है यदि निष्काम आत्म शुद्धि का लक्ष्य लेकर तपस्या करता है
तो उसके कर्म बंधन टूटते हैं। यदि आसक्ति को लेकर के कर रहा है तो वह तपस्या भी उसके संसार के डूबने का कारण बनेगी। कहेंगे कैसे बनेगी? क्योंकि उसने तपस्या कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए नहीं है, वो संसार की चाहना को पूर्ण करने के लिए है। जब संसार की चाहना को पूर्ण करने के साधन आएंगे तो भोगों की रिद्धि में वो गिरध हो जाएगा, धर्म से दूर हो जाएगा, 18 पापों का सेवन करता हुआ आखिर क्या होगा? आत्मा कर्मों से पापों से मैली हुई नरक त्रियंच गति आदि को प्राप्त, नरक त्रियंच गति में उसका जन्म होगा वहां पर अपने, क्योंकि किए पाप कर्म है दुर्गति में ही ले जाएंगे। तो कहा जाता है कि श्रवण केवल नाम मात्र से नहीं, लेकिन श्रवण अपने आप को कहलाने लग गए, लेकिन मिथ्या दिट्ठी अनारियां, उनकी दृष्टि मिथ्या है, मिथ्या दृष्टि है, तत्व का ज्ञान नहीं है, आत्मा का, परमात्मा का, कर्म बंध का, कर्म से छुटकारा पाने का, इन सब का ज्ञान नहीं है। जिसको हमारे कहा जाता है जीव अजीव, 9 तत्वों का ज्ञान नहीं है, 6 द्रव्यों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों के अर्थ परमार्थ से रहित हैं, जिनको चारित्र का ज्ञान नहीं है, संबर क्या है, निर्जरा क्या है, इन सब के बोध से रहित हैं। कहा कि जब उनके जो सम्यक ज्ञान नहीं है, जिसको आगमों को पढ़ने से सुनने से जो सारा सम्यक ज्ञान आत्मा के अंदर पैदा होता है, क्योंकि आप तो वचन जो श्रुत आगमों के वचन है उनको पढ़ेंगे सुनेंगे तभी तो जानकारी होगी हमारे को। इस संसार का स्वरूप क्या है, मोक्ष का क्या है, आत्मा का क्या है, ये चारों गतियां क्या है, नर गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति, देव गति, ये क्या है, कैसे जीव जाते हैं, और ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर चलने से आत्मा इनसे सदा के लिए मुक्त हो सके। तो इन सब की जानकारी शास्त्रों को बार बार पढ़ने से होती है। और कहा जाता है कि शास्त्र सज्जाए सब विमोक्षणों, मतलब कि जो शास्त्र स्वाध्याय है जो आत्मा के सब समस्त दुखों से छुड़ाने वाला है। और पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जिनका स्वाध्याय अच्छा है उनका ध्यान अच्छा होगा, जिनका स्वाध्याय अच्छा नहीं है उनका ध्यान अच्छा कहाँ से होगा। ऐसे लोगों का ध्यान तो उस बगले के समान होगा कि खड़े तो ध्यान में है लेकिन ध्यान उनका मछली की ओर है। तो कहा जाए आर ध्यान रौद्र ध्यान, ध्यान को निर्मल बनाने के लिए आगम वाणी का स्वाध्याय परम आवश्यक है। तो कहा जाता है जिनका स्वाध्याय अच्छा होगा उनका ध्यान अच्छा हो जाएगा, जिनका ध्यान अच्छा है उनका चारित्र और उनका तप अच्छा हो जाएगा, जिनके चारित्र और तप अच्छे हैं वे कर्मों की महान निर्जरा करते हुए, संबर निर्जरा करते हुए वे एक दिन कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अब इसका दूसरा पक्ष जो है, जिनका स्वाध्याय अच्छा नहीं उनका ध्यान अच्छा कहाँ से होगा, जिनका ध्यान अच्छा नहीं उनका चारित्र और तप अच्छा कहाँ से हो जाएगा। जब तप और चारित्र ये सम्यक नहीं है तो उनके कर्म संबर निर्जरा कैसे होगी। जब संबर निर्जरा नहीं होगी, कर्म नहीं कटेंगे तो आत्मा का मोक्ष कैसे होगा। तो बताया जाता है जो अपने आप को श्रवण कहलाते हैं लेकिन क्या है, मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि, शास्त्र स्वाध्याय से वंचित दूर रहने वाले, उनकी दृष्टि निर्मल कहाँ से होगी, क्योंकि भगवान एकांत सम्यक दृष्टि है तो उनके प्रवचन भी एकांत सम्यक हैं। उन प्रवचनों के अनुसार जिनकी दृष्टि है हम कहेंगे वास्तव में वो ही सम्यक दृष्टि है। हर क्योंकि शास्त्रों में आता है निगंथम पावैणम पूर्वकाओ विहरंती, निर्ग्रंथ प्रवचन को आगे रखे चलते हैं वो श्रवण श्रवणिया, श्रावक श्राविका भी हर बात में भगवान की वाणी को आगे रखते हैं। आगम में ऐसा कहा है, हमें इसके अनुसार चलना चाहिए, इसके अनुसार प्रयास करना चाहिए, प्रयास करेंगे तो एक दिन पूर्णता भी आएगी। यदि हम आगम वचनों से निरपेक्ष हो जाएंगे तो आत्मा की क्या दशा होगी। तो कहा जाता है जो मिथ्या दृष्टि है लेकिन क्या है, अनार्य, साथ में उनकी चर्या भी अच्छी नहीं है, चर्या भी पाप से लिप्त होने वाली है। तो ऐसे श्रवण जो है संसार पार कंकित है, लेकिन वह संसार को पार तो करना चाहते हैं। ते संसार पार कंकी, वे संसार को पार करने की कांक्षा तो रखते हैं लेकिन संसारं अनुपर्यटन्ति, वे संसार में ही भ्रमण करते हैं। क्योंकि जब तक कर्मों से मुक्ति नहीं हुई तो कैसे आत्मा संसार को पार करेगा।
तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे लोग जो अपने आप को श्रमण कहलाते हैं लेकिन दृष्टि अच्छे नहीं है, आरंभ समारंभ के अंदर, परिग्रह के अंदर जो फंसे हुए हैं, 18 पापों के अंदर जिनका चित्त लगा हुआ है और जिनकी वृत्ति अनार्य है, वो कहने को तो कहते हैं हमने संसार को पार करना है, लेकिन संसार से पार तो क्या होना, संसार के अंदर ही ठोकरें खाते हैं, दुर्गतियों में भटकना पड़ता है। तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्य प्रारंभ किया जाता है। तो जहाँ पर भूमिका दी है तीसरे उद्देश्य की भी, क्योंकि जो पहला अध्ययन समय है, समय का मतलब सिद्धांत, बहुत गहन अध्ययन है। इसका जितनी बार अध्ययन किया जाए, ध्यान अनुप्रेक्षा पूर्वक बार बार टीका सहित पढ़ा जाए, तभी जो भाव हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ सकते हैं। जब जो भाव हमारे दिमाग में बैठेंगे तभी हम विशुद्ध सम्यक्त्व के अधिकारी हो सकेंगे। यदि हमारे तो विशुद्ध सम्यक्ता तभी होगी जब इन आगमों का बार बार हम आवृत्ति करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, और हमें जो बार बार के अध्ययन से हमारे को एहसास होगा वास्तव में सच क्या है। जो आगमों के अंदर बताया है वो सच है, इसके अनुसार हम कितना चल सकते हैं जो बाद की बात है। क्योंकि जब हमारे दिमाग में सच की पहचान हो गई है तो उसके बाद यदि हमारा चारित्र मोनि कर्म का क्षोभम प्रबल है तो चारित्र में एकदम पूर्ण रूप से आगे बढ़ जाएंगे। यदि वह क्षोभम कमजोर है तो फिर भी आत्मार्थी की तरह यथा संभव जितना हो सकता है उतना हम चारित्र का पालन करेंगे। जो नहीं होता है तो उसको स्वीकार करेंगे, इतना हमारे से अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि वो दिन धन्य होगा जब हमारे में जो चारित्र की पूर्णता आएगी। कहा कि जो ऐसे पूर्णता को प्राप्त है उनके प्रति अनुमोदना के भाव होंगे, और वो अनुमोदना भी हमारी महानिर्जरा का कारण बनेगी और हमारा क्षोभम बढ़ेगा और हमारे कदम भी इस मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहा जाता है इन सब बातों का जो मूल है यही है कि आगम वाणी को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ बड़े ध्यान से मन लगा करके हम पढ़े। तो कहा कि जहाँ से तीसरा उद्देश्य है, तो जहाँ पर समय वक्तव्यता आचार दोष, आचार के क्या दोष हैं। कहा जाता है शास्त्रों में किसी प्रकार से ढीलेपन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। जहाँ पर कहा जाता है, जैसे कहा जाता है जिस समय आत्मा ने मोक्ष में जाना है तो उसके पास यथाख्यात चारित्र होता है। वो यथाख्यात चारित्र जिसके अंदर दोष का एक अंश मात्र भी नहीं है, केवल ईरियापथी की क्रिया है और बाकी जितनी सांप्रदायिक 24 क्रियाएं हैं वो सब शून्य रूप में। और कहा कि इतनी निर्मल आत्मा और ऐसी आत्मा ही आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान के अधिकारी और अयोगी केवली गुण स्थान को पाने के अधिकारी बनते हैं और संसार को पार करते हैं। और उससे नीचे जो है किसी के अंदर कितना कौन आगे उठा है, तो कहा जाता है जितना दोषों से बचेगा उतना चारित्र उसका ऊंचा होगा। तो शास्त्रकारों ने एक एक दोष का वर्णन किया है, खाने के संबंध में, पीने के संबंध में, चलने के संबंध में, हर क्रिया को मतलब के बड़े गहन दृष्टि से देखा है। उन्होंने तो सन्मार्ग दिखा दिया है। अब मोक्ष मार्ग के पथी को देखना मैं कितना अपना रहा हूं। और कहा जितनी शक्ति है उसको ईमानदारी के साथ पाले, जितना पालन करेगा उसकी ग्रोथ, उसका विकास प्रतिदिन वैसे वैसे होता जाएगा। तो बताए जा रहे जहाँ से प्रथम अध्ययन का तीसरा उद्देश्य प्रारंभ हो रहा है। पहले के दो उद्देश्यों में भी तो स्वसमय पर समय का समय वक्तव्यता का अधिकार था, मतलब अपना जैन सिद्धांत और जैनेतर सिद्धांत इनका वर्णन। किंतु इन पूर्वक दो उद्देश्यों में मिथ्या दृष्टि पर मतवादियों की विचारधारा बताकर उनके विचारिक दोषों का दिग्दर्शन कराया गया कि उनके विचारों में क्या क्या दोष हैं। अब इस उद्देश्य में उनकी आचार प्रणाली बताकर उनमें निहित आचार संबंधी दोषों का दिग्दर्शन दिया गया है।
और बताएं इस उद्देश्य का पूर्व दो उद्देश्यों के साथ संबंध यह है कि प्रथम उद्देश्य के प्रारंभ में बंधनों को जानकर बुद्धि जाति तोड़ने की बात कही गई है। बुद्धि जातियों टीजा बंधन को जानो और उसको तोड़ो। ताकि वे कर्म बंधन के कारण मुख्यता क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो कहा कि पूर्वक दो उद्देश्यों में मुख्य रूप से अन्य दर्शनों एवं मतों को मिथ्यात्व दोष से दूषित बताकर उनके फलस्वरूप होने वाले कर्म बंधनों को जानने की अव्यक्त रूप से प्रेरणा दी गई है। अब इस तृतीय उद्देश्य में आचार दोष के कारण अविरति और प्रमाद से होने वाले कर्म बंधन को जानने की अव्यक्त प्रेरणा दी गई है। साथ ही शुद्ध आचार जो बंधन तोड़ने का उपाय है उसका भी बोध प्राप्त करना चाहिए, यह भी संकेत है। मतलब कर्म बंधनों को तोड़ने का उपाय क्या है? शुद्ध आचार का। शुद्ध आचार का क्या स्वरूप है उसको भी तो जानना होगा। जब तक जानेंगे नहीं तो उससे मतलब कि अशुद्धि से बचेंगे कैसे? मानो किसी मजबूरी के कारण से, काल दोष के कारण से, संज्ञान की दुर्बलता के कारण से संयम में दोष लगते हैं तो उसकी जानकारी है, तो जानकारी के कारण जितना भी वो तप संयम तप की आराधना करेगा तो उसके साथ साथ में प्रायश्चित लेकर के तपस्या करके उन दोषों का शुद्धिकरण भी करता जाएगा। यदि आत्मा को शुद्ध आचार के स्वरूप का पता ही नहीं है तो वह शुद्धिकरण कहाँ से करेगा? तो बताते शास्त्रकार सर्वप्रथम कर्म बंधन के कारणभूत एवं श्रमणों, बौद्ध भिक्षुओं एवं निर्ग्रंथों के लिए असेव्य आधा कर्मी आहार सेवन में दोष और उसका परिणाम बताते हैं। तो तीसरे उद्देश्य की प्रथम गाथा जंग किंची उपुई कड़म सड्ढी मागंतु मीहियं सह संतरियं भुंजे दुपखं चेव सेवई। ताकि जंग किंची उपुई कड़म जे उद्गमन दोषों के 16 दोषों में तीसरा दोष आधा कर्मी औदेशिक पूर्तिकर्म मिश्र जात पूर्तिकर्म दोष। मतलब शुद्ध आहार में अशुद्ध आहार मिला देना और उसका सेवन करना, ये पूर्तिकर्म दोष की व्याख्या बताई है। तो कहा जंग किंची वो पूरीकरण जो पूर्तिकृत आहार है दोष से दूषित है, शुद्ध आहार में अशुद्ध मिला दिया है। सड्ढिम आगंतुम मीह्य, सड्ढिम श्रद्धावान गृहस्थ साधु के प्रति श्रद्धा रखते हैं और साधु के निमित्त से उन्होंने आहार बनाया है जिसको आधा कर्मी के दोष वाला कहा है। कहते हैं ईहियं ईहित, जहां वो श्रद्धावान के आया है, आगंतुम आ करके सहस्त्रियां भुंजे, कहते हैं 1000 घरों का अंतर पा करके भी यदि वो दूषित आहार करता है, दुपक्षं चेव सेवई, वह द्विपक्ष दोष का सेवन करता है। एक तो उस दूषित आहार को ग्रहण करता है जो अपना प्रमाद, और दूसरा गृहस्थ से वह दूषित आहार लेता है तो गृहस्थ को भी मतलब कि जागरूकता की कमी आती है। संत ले ही तो लेते हैं, इसलिए हमें क्या जागरूकता की जरूरत क्या है? कोई बात नहीं। तो कहा गृहस्थ भी उसकी भी नित्य क्रिया हो जाती है, संत के निमित्त ही बनाता है और संत भी ले लेते हैं, दोनों पक्षों का दोष लगता है। तो कहा कि 1000 घरों का अंतर पा करके भी यदि ऐसे दूषित आहार का सेवन करता है तो कहा कि दुपक्षम व द्विपक्षीय दोष का भागी बनता है। दुपक्षं च सेवाएं, टीकाकार इसका अर्थ कर रहे हैं। कहते हैं इसके 3 अर्थ हैं।
पहला और तो ऊपर दिया जा चुका है, वह आधा कर्मी आहार का उपभोक्ता साधु और गृहस्थ, साधु और गृहस्थ दोनों पक्षों का सेवन करता है। मतलब साधु को भी दोष लग रहा है, साधु के निमित्त से गृहस्थ को भी दोष लग रहा है। दूसरा अर्थ है इरियापथी की और संपरायिकी दोनों क्रिया पक्षों का सेवन करता है। कहा विशुद्ध इरियापथी की क्रिया है वो तो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में है, लेकिन पहले जो इसके पूर्व गुण स्थानों में इरियापथी की क्रिया का जो प्रयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब है चलने संबंधी, आने जाने संबंधी जो क्रिया का दोष है वह। तो कहा कि इरियापथी की और दूसरी संप्रायिकी, संप्रायिकी का मतलब जिसके अंदर कषाय है ऐसी क्रिया, ये दोनों क्रियाओं का सेवन करता है। आहार लाते समय इरियापथी की क्रिया तो लगती है, किंतु उस दोष युक्त आहार का सेवन करने से माया और लोभ दोनों कषायों के कारण सांप्रायिकी क्रिया पक्ष का भी सेवन कर लेता है। तीसरा अर्थ है कि ऐसा दोष युक्त आहार सेवन करने से पहले बांधी हुई कर्म प्रकृतियों को निधत्त, निकाचित आदि गाढ़ रूप स्थिति में पहुंचा देता है। क्योंकि शास्त्रों में फरमाया कि ऐसा जो आहार करने वाला है, जो उसने तप आदि के द्वारा कर्मों को ढीला किया है, वह इन दोषों के द्वारा उन कर्मों को और गाढ़ा बना लेता है। तो इसलिए कहा जाता है कि साधक को जो ध्यान रखना इन दोषों से अपने आप को बचाए। तो कहा जाता है इससे एक बात और फलित होती है, श्रद्धालु गृहस्थ द्वारा निर्मित सदोष आहार का एक कण भी जब हजारों घरों के अंतर से खाने वाला साधक दोहरे दोष का भागी बन जाता है, तब जो शाक्य भिक्षु है, सन्यासी है, जो अन्य मतावलंबी हैं, वे सारा आहार स्वयं तैयार करके खाते हैं तो उनकी बात ही क्या है। वे तो कभी भी इस दोहरे दोष से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि विशुद्ध चर्या का शुद्ध स्वरूप बताया जा रहा है कि इसको पाने के लिए कितना साधक को जागरूक रहना पड़ता है। और कहा जाता है कि तपस्या आदि के द्वारा देवलोक पाना कोई बड़ी बात नहीं है। देवलोक इस आत्मा ने 21वें देवलोक तक अनंतावार इस प्रत्येक आत्मा का जाना हुआ है समय समय पर, लेकिन कर्मों के बंधनों से छुटकारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस आत्मा ने ऐसे विशुद्ध चरित्र का सम्यक प्रकार से पालन नहीं किया। तो शास्त्रकार भगवान फरमा रहे कि ऐसा विशुद्ध चरित्र आपको ध्यान रखना है। ऐसा विशुद्ध आप आचार का पालन करेंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं कि आप सिद्ध गति को प्राप्त ना हो। अब इसके आगे और शास्त्रकार समझाएंगे, तो इनके संबंध में फिर कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आज बुधवार है, उसके अनुसार जो गुण स्थान का थोकना है, प्रश्न पत्र तो मेरे पास नहीं आया। गुण स्थान का थोकड़ा जो है योग तक करा दिया था, 15वां द्वार, अब 16वां द्वार है। 16वां योग द्वार, 15वां गुण स्थान का था, 16वां योग द्वार। अब 17वां द्वार है उपयोग द्वार। किस गुण स्थान में कितने उपयोग पाए जाते हैं? तो पहले और तीसरे गुण स्थान में 6 उपयोग, मतलब सब में 6 हो ऐसा नहीं, समुच्चय से 6 पाए जाते हैं। 3 अज्ञान, 3 दर्शन। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। जिनके पास विभंग ज्ञान है उनके 6 उपयोग हैं। जिनके पास विभंग ज्ञान नहीं है तो उन जीवों में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 3 कैसे होंगे? जैसे कहा एक इंद्रियों में, एक इंद्रिय जो है एकांत मिथ्या दृष्टि है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये 3 उपयोग। और 4 उपयोग जो है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जो मिथ्या दृष्टि है उनके अंदर भी ऐसे ही 3 आएंगे। आगे जो 4 इंद्रिय है जिनके पास आंखें हैं तो उनके पास जो मिथ्या दृष्टि है, जिनके 4 इंद्रिय जीव है, असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच है, जहाँ पंचेंद्रिय संगी है, जिनके पास विभंग ज्ञान नहीं है तो 2 अज्ञान, 2 दर्शन, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान,
और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन ऐसे 4 पाए जाते हैं। लेकिन समुच्चय की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टियों में, मिश्र दृष्टियों में 6 उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। स्वादन गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में और 5वें गुण स्थान में 6 उपयोग पाए जाते हैं। 3 ज्ञान 3 दर्शन, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं। कहा कि यदि कम से कम हो तो कहा जाता सम्यक दृष्टि जीव है। एक तो सास्वादन की दृष्टि से है, सास्वादन की दृष्टि से कहा जाता है 2 इंद्रिय त्रिंद्रिय है तो वहां पर तो 3 उपयोग होंगे, 2 अज्ञान 1 अचक्षु दर्शन। लेकिन पंचेंद्रियों में है तो वहां पर सास्वादन गुण स्थान में 4 उपयोग, 4 उपयोग जिसमें है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन है। और यदि संज्ञ है तो उनके अंदर जिनके पास अवधि ज्ञान है तो 3 ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। तो इस प्रकार दूसरे में, चौथे में, 5वें में 6 उपयोग पाए जाते हैं, 3 ज्ञान 3 दर्शन। आगे छठे से लेकर 12वें तक 7 उपयोग पाए जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, और 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। तो ऐसे 4 ज्ञान 3 दर्शन मिलाकर के 7 उपयोग हो गए। 13वें 14वें गुण स्थान में 2 उपयोग पाए जाते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। और सिद्ध अवस्था में आत्मा में 2 उपयोग पाए जाते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। इस प्रकार उपयोग द्वार का वर्णन हुआ। आगे लेश्या द्वार है। लेश्या द्वार में कहा कि पहले गुण स्थान से लेकर के 6ठे गुण स्थान तक 6 लेश्या में से कोई भी हो सकती है, समुच्चय से 6 पाई जाती हैं। एक जीव में एक समय तो एक ही लेश्या होगी, लेकिन इन गुण स्थानों में 6 में से कोई भी लेश्या पाई जा सकती है। तो जहाँ पर कहा जाता है कि 6ठा गुण स्थान साधु का है, तो क्या वहाँ भी कृष्ण लेशा नीलेशा पाई जाती हैं? कहा जाता है वहाँ पर भी इनकी सत्ता है, समय आने पर कषायों के आवेश आदि के कारण से हो सकती हैं, और इनका होना शास्त्र सम्मत है। तो कहा जाता है कि इन लेशाओं के जो निकृष्ट लेशियाँ हैं, इनके भी अनेक अनेक स्थान, असंख्याता स्थान है। तो ये कहा जा सकता है जो निकृष्ट नहीं है, मतलब कि निकृष्ट नहीं है, जो ऊपर से अच्छे के रूप में, मतलब कि जिनके अंदर अत्यंत निकृष्टता नहीं है, ऐसे तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा हो सकती हैं। तो पहले गुण स्थान से लेकर 6ठे गुण स्थान तक 6 लेशाओं की बात कही है। 7वें गुण स्थान में 3 शुभ लेशाएं पाई जाती हैं, तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा। 8वें से लेकर के केवल एक शुक्ल लेशा पाई जाती है, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में। 13वें गुण स्थान में परम शुक्ल लेशा कही है। 14वां गुण स्थान जो है अलेशी है, वहां पर किसी लेशा का सद्भाव नहीं है, क्योंकि लेशा योगों के आश्रित होती हैं, और 14वां गुण स्थान जो है अयोगी है। तो इस प्रकार लेशा द्वार का वर्णन हुआ, जो 18वां द्वार है। अब 19वां द्वार है हेतु द्वार। हेतु का है कि कर्म बंधन के हेतु, कर्म बंधन के कारण कौन कौन से हैं? तो जहां पर स्थावन हेतु बताए हैं, कर्म बंधन के स्थावन हेतु हैं, जिसमें 5 प्रकार का मिथ्यात्व है, आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, आभिनिवेशिक, सांसायिक और अनाभोगिक। आभिग्रहिक है जो हठाग्रह पूर्वक हमने, मतलब के अन्य दर्शनों को, वीतराग दर्शन को छोड़ करके अन्य दर्शनों को मानने वाले, और जो हमारा ही दर्शन अच्छा है, जो ही सत्य है, और दूसरों को मिथ्या बताने वाले, ऐसे आभिग्रहिक मिथ्या दर्शन के अधिकारी हैं। अनाभिग्रहिक ऐसे होते हैं जिनको धर्म आदि का ज्ञान नहीं होता, धर्म के मामले नॉर्मल होते हैं, बहुत सामान्य होते हैं। जैसे कि मतलब के कहा जाता है अहीर आदि जातियां हैं, बच्चा है, ऐसे जीव जो हैं प्राय करके जिनके अंदर धर्म का बोध नहीं है, और ना तो अपने धर्म की जैन दर्शन की जानकारी है, ना दूसरे धर्मों की जानकारी सामान्य है, तो ऐसों के लिए कहा जाता है अनाभिग्रहिक, उनके मिथ्या दर्शन है। आभिनिवेशिक उसके लिए कहा जाता है, आभिनिवेशिक वे है, कहा जाता है कि जैसे निन्नव आदि होते हैं, मतलब के
अपने मार्ग से कुछ भटक गए हैं और जो अपना मत लिया है उसके प्रति ही आग्रहशील होते हैं। जैसे टीका कार्य स्थान स्थान पर देते हैं, जैसे गोष्ठा माहिल था, रोह गुप्त था, ऐसे जो है मतलब कि अपनी बात पर हठाग्रह करने वाले हम ही सच हैं, बाकी सारे गलत हैं। तो ऐसों का मिथ्या दर्शन जो है वो अभिनिवेशिक है, सांसायिक, जहाँ पर सूक्ष्म विषयों में आत्मा आदि के कर्म के विषय में शंका आ जाती है और शंका निकलती नहीं है। तो ऐसों को कहा है सांसायिक मिथ्यात्व। और अनभोगी कहते हैं कि मिथ्यात्व का दोष तो लगता है लेकिन उसके उपयोग में नहीं है, लेकिन जब कोई उसको एहसास करा दे तो एकदम स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब तक स्वीकार नहीं किया तब तक वह अनभौगिक दोष लग रहा है। तो ऐसे 5 प्रकार का मिथ्यात्व, ये 5 मिथ्यात्व हो गए। 16 कषाय, अनंतानुबंधी के 4 कषाय और प्रत्याख्यानी के 4 कषाय, प्रत्याख्याना वर्ण के 4 कषाय और संज्वलन के 4 कषाय। 16 ये हो गए। 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये सारे मिलाकर के 30 हो गए। 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 16 कषाय, 9 कषाय, मतलब 16 5 21 और 9 30 होगी। आगे 15 योग हैं, 4 मन के, 4 वचन के, 7 काय के, 15 योग, ऐसे 45 हो गए। 5 इंद्रियां, 6ठा मन, ये 51 हो गए। मतलब कर्म बंध के हेतु है। आगे काय की 6 काया के जीवों का बध, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, 6 काय के जीवों का बध जो है ये भी कर्म बंध का हेतु है। ऐसे समुच्चय रूप से स्थावर कर्म बंध के हेतु इस गुण स्थान में के थोकड़े में बताए हैं। अब इन स्थावन की अपेक्षा से विचार करना है कि कौन किस कितने कौन से गुण स्थान में कितने हेतु पाए जाते हैं। तो जहां पर बताया कि पहले गुण स्थान में स्थावन में से 55 पाए जाते हैं। तो 55 स्थावन तो बता दिए हैं। अब स्थावन में से 2 काम कौन से हुए? कहा कि 15 योग बताए हैं। 15 योगों में आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग जो पहले गुण स्थान में नहीं होता, नहीं होने के कारण से स्थावन के स्थान पर 55 की संख्या हुई। और दूसरे गुण स्थान में 50 हैं। तो जैसे 55 पहले गुण स्थान में थे, 5 कम हो गए। 5 कौन से? 5 प्रकार का मिथ्यात्व कम हो गया। तो इस प्रकार दूसरे गुण स्थान में 50 हेतु हैं। अब स्थावन जो गिनाया है, स्थावन में से जिस 7 निकाल देने, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और 5 प्रकार का मिथ्यात्व, जो 50 रह गए। और तीसरे गुण स्थान में 43 हैं। तो उन 50 में से 7 और कम हो गए। कहा जाता है कि अनंतानुबंधी कषायों का उदय दूसरे गुण स्थान तक पाया जा सकता है। तो 4 तो अनंतानुबंधी कषाय हो गए, 3 और हैं। कहा जाता है कि औदारिक मिश्र और वैक्रिय मिश्र ये नहीं होते, क्योंकि औदारिक मिश्र वैक्रिय मिश्र अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है। और जहाँ वैक्रिय लब्धि, जहाँ आहारक लब्धि आदि का प्रयोग करते हैं उदारिक शरीर वाले, उस समय ऐसा होता है। तो कहा जाता है कि तीसरे गुण स्थान में जीव की मृत्यु नहीं होती, इसलिए वहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में भी जो तीसरा गुण स्थान नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर उदारिक मिश्र और वैक्रिय मिश्र नहीं पाया जाता तीसरे गुण स्थान में। तो 4 अनंतानुबंधी के कषाय हो गए, उदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, ऐसे 6 हो गए। 7वां है कार्बन काय योग, क्योंकि इस गुण स्थान में जो अमर गुण स्थान है, इसमें जब जीव का काल धर्म को प्राप्त नहीं होता, बाट बहते तीसरा गुण स्थान नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब वहाँ पर कार्बन काय योग भी नहीं होता। तो इसलिए कहा है कि जिस 43 कर्म बंध के हेतु 50 में से 7 निकले। अनंतानुबंधी के कषाय, उदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र और कार्बन काय योग, तो ये 7 निकलने से 43 रह गए। चौथे गुण स्थान में 46 पाए जाते हैं। 43 में 3 जमा हो गए हैं, जिसमें उदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र और कार्बन काय योग। तो इस प्रकार जहां पर 40 रह गए, 46 हो गए। और पांचवें गुण स्थान में 40 पाए जाते हैं। तो 46 में से 6 निकल गए हैं। एक तो निकला है अप्रत्याख्यानी के 4 कषाय, और दूसरा कार्बन काय योग,
पांचवा, छठा जो है त्रस काय के जीवों के वध का त्याग। जो त्रस काय के जीवों की हिंसा करते थे उसके कारण से जो कर्म बंद होता था। पांचवें गुण स्थान में त्रस काय के जीवों की मतलब आकुट्टी हिंसा जानबूझ कर नहीं मारना, इसका त्याग होने के कारण से त्रस काय के जीवों का वध उसका विच्छेद हो गया। तो ऐसे 40 रह गए। अप्रत्याख्यानी के 4 कषाय, कार्मण काय योग और त्रस काय के वध से विरति, तो ऐसे 6 कम हो गए, 40 रह गए। छठे गुण स्थान में 27 पाए जाते हैं। अब इन 27 में कहा जाता है कि 9 नो कषाय हैं और 4 संज्वलन के कषाय हैं, 13 हो गए। और 14 योग हैं। 14 योगों में कार्मण काय योग निकल गया। 15 योगों में कार्मण काय योग है, 14 योग रह गए। और 13 जो हैं संज्वलन के कषाय और 9 कषाय जो 9 हैं वे 14 और 13 27 हैं। अब हम चाली की अपेक्षा से देखें तो जहां पर चाली में पांचों इंद्रियों का संयम, मन का संयम 6 हो गए, 5 काय के वध से निवृत्ति 11 हो गए हैं। अप्रत्याख्याना वर्ण के 4 कषाय गए, 15 हो गए। 40 में से 15 निकले तो 25 रह गए। 5 इंद्रियां, छठा मन, 5 काय के वध से निवृत्ति, जो 11 हो गए। 6 5 11 और साथ में 4 कषाय प्रत्याख्याना वर्ण के मिला के 15 हो गए हैं। तो 40 में से 15 निकाल दिए, 25 रह गए। तो आप सोचेंगे कि ये 25 रह गए हैं, लेकिन जहाँ पर स्थायी बताए हैं तो 25 में 2 जमा करते हैं आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग। क्योंकि छठे गुण स्थान में प्रमथ जिनको आहारक लब्धि है वे जरूरत पड़ने पर आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग पाया जाता है। इसलिए 25 के साथ 2 मिलाने से 27 हो जाते हैं। तो इस प्रकार छठे गुण स्थान में 27 हेतु पाए जाते हैं और 7वें गुण स्थान में 24। अब ये 24 कैसे है तो इसके संबंध में आगे जैसे समय आएगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज इतना ही। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो